जय हिंद दोस्तों। अ, मैं रंजीत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली जो झारखंड में चल रही थी, उसको 2 तारीख को स्थगित कर दिया गया था 3 दिनों के लिए। कारण यह रहा था कि इस दौड़ में हमारे 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इस बात को हमारे सीएम मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने संज्ञान में लिया और इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया। तो ये दौड़ रद्द हो गई। अब पुनः ये दौड़ प्रारंभ हो चुकी है और ये दौड़ पूरा प्रारंभ 10 तारीख से हो रही है। तो आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस जितना दौड़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार किए थे, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई आपकी और ये पुनः दौड़ प्रारंभ होने जा रही है 10 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, ये पुनः दौड़ प्रारंभ होने जा रही है 10 तारीख से। तो आप सभी लोग तैयार रहें दौड़ के लिए। और इस दौड़ में इस हालात को, इस कंडीशन को देखते हुए बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए मैं बात करता हूँ इस बदलाव के बारे में। विस्तृत जानकारी हम बात करते हैं इस पर, कैसे क्या हुआ, दौड़ कब किया जाए, नहीं किया जाएगा और क्या मेडिकल की सुविधाएं हैं, क्या नियम बदलाव हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि पलामू में तो दौड़ नहीं होगी, क्योंकि ये सारी सबसे ज़्यादा जो हमारे कैंडिडेट जो अभ्यर्थी की मौत हुई वो पलामू से, जिसकी संख्या 4 थी। क्योंकि आप लोग को पता है कि पलामू हमारे झारखंड का जैसलमेर कहा जाने वाला इलाका है और जैसलमेर मतलब राजस्थान से उसकी तुलना होती है, चूँकि सबसे गर्म जगह है एक ज़िला। ठीक उसी तरीक़े से मेरा पलामू एक गर्म ज़िला है और हमारे सभी कैंडिडेट और सभी अभ्यर्थी जो भी हैं वो पलामू में जिनका पड़ा, वो उनको सामना करना पड़ा ये बहुत तेज़ गर्मी और धूप से। क्योंकि अभी देख रहे हैं बारिश का समय तो है, लेकिन धूप इतनी तेज़ पड़ती है कि आदमी को झेलना मुश्किल हो जाता है। और इसी धूप के कारण हमारे 4 अभ्यर्थियों को जान गंवानी पड़ी। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ दौड़ कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ अब दौड़ नहीं होगी। तो भाई दौड़ होगी कहाँ, आप लोग की सवाल होगी। तो ये दौड़ होगी आपको जो केंद्र बनाए गए हैं उनमें दौड़ होगी। जैसे रांची पहला हो गया, दूसरा जगुआर हो गया, तीसरा आपका जमशेदपुर हो गया, हजारीबाग हो गया। ये सब जितने भी केंद्र हैं वहाँ पे पलामू के जो अभ्यर्थी हैं बचे हुए हैं उनकी दौड़ होगी। और ये तारीख होगी 19 और 20, दो तारीख में ये दौड़ होगी। जो पलामू में दौड़ जिनका कैंसिल है उनका। और ये सब सारी चीज़ें फिर से एक एडमिट कार्ड जारी करके सभी लोगों के लिए, कहीं का भी, चाहे पलामू का है चाहे पूरे राज्य के जो भी अभ्यर्थी अभी तक बचे हुए हैं, दौड़ से वंचित हैं, जिनका दौड़ होना है, और जो उनके लिए एक अलग से एडमिट कार्ड जारी की जाएगी जेएसएससी के द्वारा। कुछ ही दिनों में एक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस एडमिट कार्ड के माध्यम से सेम प्रक्रिया जैसे यहाँ हो रही थी, जैसे एडमिट कार्ड लाना, चेक कराना, वेरीफाई कराना, तो ये लगभग प्रक्रिया है। अब रही बात दौड़ कैसे होगी, दौड़ में नियम क्या बदलाव हुए हैं। हम तो पलामू की बात कर लिए जो कि वहाँ दौड़ बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये दौड़ हुई है आपको कंप्लीट, जैसे कि हम एक दिन में देख रहे थे कि 6000 कैंडिडेट को हर एक सेंटर पे दौड़ाया जा रहा है। प्रत्येक दिन 6000 कैंडिडेट, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, महिला और पुरुष अभ्यर्थी को दोनों मिला करके 6000 कैंडिडेट को एक दिन में दौड़ाया जा रहा था। लेकिन अब ये घट करके हो गई है 3000। जी हाँ दोस्तों, अब ये घट करके हो गई है 3000, जो कि आप सबों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भीड़ होने के कारण होता यूँ था कि भीड़ होगा तो काफ़ी देर तक दौड़ चलेगी, जिसमें हम दोपहर का हमको सामना करना पड़ रहा था और ये घटनाएं सामने आ रही थी दोपहर के समय। तो ये सब सारी घटनाओं से बचने के लिए, ये सब सारी घटनाएं ना हो, इस कारण से दौड़ को समय में भी बदलाव किया गया, जो कि 8 बजे तक ही रखा गया है। दौड़ का समय 8 बजे तक ही है। 8 बजे के बाद आपका दौड़ नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें और टेंशन फ्री रहें। आपको धूप में दौड़ने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे ये होगा कि हमारे जो अभ्यर्थी के साथ ऐसा हुआ वो अब नहीं हो, और हम भी उम्मीद करते हैं, भगवान से होते कभी ना हो। क्योंकि जानते हैं इससे पहले जो भी बहाली हुआ था उसमें आप देखेंगे 1 कैंडिडेट 2 कैंडिडेट ऐसी कैजुअल्टी हुई थी। ये इतने
पहली बार हम भी इतिहास में जो भी है, हम पहली बार देख रहे हैं कि सिपाही बहाली में 12-12 कैंडिडेट पे जान गंवा देना एक ऐतिहासिक घटना हो गई। तो इस इतिहास को बस यहीं पर अब रोका जाए और यहीं पे इससे आगे कुछ इसका नामो निशान ना हो। इस चीज़ को बचने के लिए, इस चीज़ से हम लोग को निकालने के लिए बाहर ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, इसमें बदलाव किए गए हैं और आप इस समय को ध्यान में रखें और इसको पालन करें आप। और दूसरी बात, मेडिकल इशू, आपको पता होगा कि मेडिकल के कारण ही सारी कुछ हुए, मेडिकल के कारण ही घटनाएँ हुई। जहाँ तक रही बात दौड़ की, तो ये सब दौड़ देखा गया कि दौड़ में अभ्यर्थी अभी तक, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि जो भी रिपोर्ट आई है सामने, सभी लोगों का एक ही जैसा रिपोर्ट आया है। दौड़ने से हार्ट बीट तेज़ हुआ, हार्ट बीट के बाद आपका हार्ट अटैक का कारण बना। तो ये गर्मी के वजह से और हार्ट बीट तेज़, हार्ट अटैक मुख्यतः रिपोर्ट में सामने ये आ रही है कि हार्ट अटैक नॉर्मल सा रीज़न कारण, मुख्यतः ये कारण बन के आ रहा है। तो मेडिकल में ये सुविधा किया गया है कि जिनको दिल संबंधित बीमारी है, चाहे जिनको सांस संबंधित बीमारी है, उनके लिए यहाँ पे मेडिकल टीम अवेलेबल है। आपको ज़रा सा भी डाउट होता है या आपको लग रहा है कि हमें काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी दिनों से हमारी सांस संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक बार यहाँ मेडिकल टीम डॉक्टर से कंसल्ट करा लें, अपना जांच करा लें, इसके बाद आप दौड़ को कंडक्ट करें, ठीक है। और दूसरी बात, जब अभी हल्का भी लगे आपको कि हम दौड़ते हैं मेरा सांस फूलने लगता है, हमको उतना दिन तो आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपको तो अपने बारे में समझ में आ ही गया हो कि हम 10 किलोमीटर दौड़ मेरा कैसा है, हम कैसे दौड़ सकते हैं, नहीं मेरा सांस फूलता है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ों को अगर आपको पता है तो पहले यहाँ पे डॉक्टर की टीम रहेगी, उससे आप जांच करवा लें। यहाँ प्रॉपर में मशीन, क्या बीपी मापने वाली मशीन, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन, सारी की व्यवस्था की गई है और यहाँ आपको जाँच की जाएगी, ये सारी कुछ। और रही बात, आपको जानकारी होगा, एक मैं और जानकारी दे दूँ कि अभी तक टोटल कैंडिडेट जो हैं 1,70,000 से ऊपर कैंडिडेटों ने भाग लिया है, ठीक है। 74,000 कैंडिडेट, जिसमें पास हुए हैं मात्र 1,07,000 के आसपास, ठीक है। और बचे हुए कैंडिडेट हैं टोटल 1,14,000। तो 1,14,000 कैंडिडेट को अभी दौड़ाना, रनिंग कराना बाकी है और ये रनिंग सफलतापूर्वक, जिस हिसाब से अब नियम में बदलाव किए गए हैं उस हिसाब से नियमतः होगी। और हम बात अगर करने जा रहे हैं, मेडिकल की हो गई, दौड़ की हो गई और सेंटर की बात हो जाएंगी, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और रही बात, आप तैयारी कैसे करें, आएँ कैसे और कैसे आप इसको कंडक्ट करें, तो मैं सबसे पहले अपने तरीक़े से सलाह देना आप लोगों की चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, कोई भी रनिंग हो, 10 किलोमीटर रनिंग आपको करना है, सुबह हो रनिंग हो, कभी आपको दौड़ना है, आपको स्टेमिना का, आपके स्टेमिना के माध्यम से सारी कुछ होगी। तो आपको काम ये करना है कि आप रनिंग में प्रॉपर वे में प्रैक्टिस में रहें। ये बहुत बड़ा रीज़न सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए कि हम 5 दिन 10 दिन या 1 महीना प्रैक्टिस किए, 10 किलोमीटर दौड़ में ग्राउंड में आ गए। अभी देखिए, कुछ भी है, जो भी रीज़न है, हम ज़्यादा बात नहीं इस पे करना चाहते हैं, लेकिन खासकर इस पे हम बात ये करना चाहेंगे कि प्रॉपर में आप प्रैक्टिस करके आएँ। अभी आपके पास 5 दिनों की समय है। आज देखिए शिक्षक दिवस है, कितना अच्छा, मस्त, बहुत अच्छा समय है के दिन आपका रिज़ल्ट आया। एक शिक्षक मार्गदर्शन करके हमारे जीवन को उन्नति प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में नई उजाले लाते हैं। ठीक उसी तरीक़े से हमारे जीवन के लिए हमारा जो आज बहुत प्रतीक्षित घड़ी था वो हमारे सामने आया है और हम इस माध्यम से इस आज डेट को सही तरीक़े से उपयोग करके, ऐतिहासिक तरीक़ा से इस दिन को हम याद कर के और हम बहुत अच्छा एक अपना लाइफ में उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके आएँ। और रही बात, देखिए, आप कुछ भी ऐसा जो भी सामने आया, अफवाहें आ रही है, जो भी सच्चाई है, जो ड्रग्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह की जो भी बातें, प्लीज़ इस सब से आप दूर रहिएगा। कृपया ये सब ना करें। जो भी करना है आप अपने स्टेमिना की बदौलत करें। आपकी स्टेमिना ही आपको जीत दिला सकती है, आपको रह सकती है। क्योंकि अगर आप हैं इस जगह दुनिया में, अगर इस हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। मानते हैं कि आपकी प्रेशर होती है, आप गांव से आते हैं, माँ बाप के सपनों को लेकर के आते हैं, अपनी माँ से बोल के आते हैं, है ना, कि मैं आज माँ घर में से दौड़ निकाल, कितनी खुशी होती है उस परिवार में, जिस परिवार का लड़का का दौड़ निकलता है। एक उम्मीद से जग जाती है कि हमारे घर का एक चिराग जलेगा, एक चिराग की इस रोशनी से मेरे घर का उजाला होगा।
तो इस चिराग को कृपया आप जलाने की कोशिश करें, इस चिराग को और प्रकाशित होने की कोशिश करें। और इसलिए आपको कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस में रखें, आप बिल्कुल दौड़ निकालें, कभी गलत कोई चीज़ का प्रयोग ना करें। और आप मानते हैं इस चीज़ को पूरा प्रैक्टिस है, लेकिन जब भी आइएगा बहुत अच्छे तरीक़े से आप यहाँ पे प्रिपेयर हो के आइएगा, ताकि आपको यहाँ दौड़ने में सहूलियत हो, आप ये दौड़ भारी ना लगे। दोस्तों दौड़ 10 किलोमीटर कोई भारी नहीं, अगर सही तरीक़े से एक रिदम बना के देखा जाए, दौड़ा जाए तो आराम से निकल जाए। आप मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू देखे होंगे या फिर देख सकते हैं, हमने डाल रखा है आप सभी की सुविधाओं के लिए कि आने वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको किस प्रकार से सहायता किया जाए। मैं आप सबों की सहायता के लिए, आप सबों के मार्गदर्शन के लिए जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से मैं कृत संकल्प हूँ कि आपको मैं भरपूर मार्गदर्शन करूँ। जो भी हो सकता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा अवश्य, जिससे आप सबों की मदद हो। मैं इसमें आपकी भरपूर सहयोग करूंगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी तैयारी करके आएँ, आप पूरी तरीके से फिट होकर के आएँ और अपने घर के सपनों को साकार करें और अपने हर चीज़ को पूरा करें, अपने सपनों को साकार करें। इसमें आपको ये भी सहूलियत रखना होगा कि आप जितना हो सकता है आप एफ़र्ट करें, उतना ही एफ़र्ट करें जितना आपका शरीर साथ दे। ज़बरदस्ती करने की एक लिमिट होती है, कोई एक चीज़ पता होता है, कोई भी चीज़ की हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आप जानते होंगे कि एक सीमा होता है, कोई भी चीज़ का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है कि आप किसी भी लिमिट को पास ना करें। कोई भी लिमिट ऐसा नहीं है जिसको आप पास कर, कोई भी, चाहे रनिंग करने की बात हो, चाहे आपकी एवरीथिंग। मैं ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझ सकते होंगे कि लिमिट से ज़्यादा कोई भी क्रॉस की नहीं की जा सकती। चाहे रनिंग की बात हो, आप रनिंग में उतरे हों तो ठीक है, मेरा हार्ट बीट तेज़ हो गया, मुझसे लग रहा है कि अब होगा, अब उठ नहीं करेंगे, अब लग जाएगा, जब लगेगा कि अब हमसे नहीं होगा, मैं टूट गया हूँ, अब होगा ही नहीं मुझसे, तो आप बिल्कुल वहाँ से बाहर निकल जाइए। क्योंकि दोस्तों आप हैं तो सब कुछ है। आप एक माँ के लिए बेटे हैं, आप एक घर के लिए एक चिराग हैं, उसको आप रहने दीजिए, उसको जलने दीजिए। आप ज़रूर मानते हैं कि आपको सामाजिक प्रेशर है, घर का प्रेशर है, सब कुछ प्रेशर है, लेकिन आप हैं तो उस प्रेशर को रखिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने रनिंग को क्वालिफाई करें, आप एक रनिंग को सही दिशा दें और एक उज्जवल भविष्य की कामना करें। उत्पाद सिपाही में आपका चयन हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान से निवेदन करता हूं कि आपकी नौकरी, आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आप जल्दी से जल्दी सफल हों और अपने घर, अपने राज्य, अपने देश का, ज़िला का नाम रोशन करें और इसके विकास में एक योगदान दें। इसी बात को मैं आप सबों के रखना चाहता हूं और सभी इसी बात के लिए मैं आपसे निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि आप इस बात को अमल करें और सही तरीके से सब चीज़ को पालन करते हुए आप यहाँ आएँ और दौड़ को निकालें। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद दोस्तों।